Hello students, today I am going to explain you about the cognitive development of the children at various stages of his or her life, and I will also explain you the three main cognitive theories of cognitive development. Cognitive development refers to how a person perceives, thinks and gains understanding of his or her world through the interaction of genetic and learned factors. Among the areas of cognitive development are information processing, intelligence, reasoning, language development, and memory. So, on the basis of this definition, we can say that cognitive development is a way how a person perceives his environment, and this is the interactive result of the heredity and environmental factor of an individual. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है, उसे समझता है, दूसरों के साथ रिएक्ट करता है और ये उसके जीन्स पे और उसके डेवलपमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जीन्स क्या हो गई? हेरिडिटी फैक्टर्स जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं। डेवलपमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? उनका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, किस इन्वायरमेंट में उनका पालन पोषण हो रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेमोरी है, द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है कि बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है, उसकी क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऑल दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. Now, the first theory of cognitive development is the Piaget's theory of cognitive development. Piaget envisioned a child's knowledge as composed of schemas that are the basic units of knowledge used to organize past experiences and serve as a basis for understanding new ones. Piaget का जो फोकस है वो स्कीमा पे है. ये स्कीमा क्या होते हैं? हम अपने इन्वायरमेंट से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन सीख करते हैं. जैसे अभी सपोजिंग मुझे सिगरेट स्मोकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसका स्कीमा मेरा ज़ीरो है, लेकिन इन्वायरमेंट से सपोजिंग हमको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है. कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हैं कि स्मोकिंग इज़ गुड, स्मोकिंग मेक्स इम्प्रेशन ऑन अदर्स. कुछ बताती हैं कि स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू the health of the person, smoking is very bad, smoking cause physical and psychological illnesses. तो पॉजिटिव और निगेटिव हर टाइप की इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो हमें किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास आती हैं. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये स्कीमा बनाती हैं. तो स्कीमा इज़ अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन विच डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट और टू परसीव अ सर्टेन सिचुएशन इन अ सर्टेन वे. So the main focus of Piaget's theory was on this schema. So schemas are continually being modified by two complementary processes that Piaget termed assimilation and accommodation. ये स्कीमास जो हैं इनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये नए स्कीमास बनते हैं. तो ये जो स्कीमा बनने और बिगड़ने और मॉडिफिकेशंस की प्रोसेस है, इनमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज एसिमिलेशन एंड सेकेंड इज द एकोमोडेशन. नाउ व्हाट इज द एसिमिलेशन? It refers to the process of taking in new information by incorporating it into an existing schema. एसिमिलेशन क्या होता है कि नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और वो जो पहले की इन्फॉर्मेशन हमारी है उसके साथ जब हम उसे एग्जिस्ट कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन है कि दिस इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ. एक हमारी ये इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ प्री एग्जिस्टिंग. लेकिन नई इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही है कि दिस इज़ ऑल्सो इंजूरियस फॉर आवर साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑल्सो. तो इस इन्फॉर्मेशन को जब हम पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, दिस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन. तो यानी कि जब हम नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो this process of incorporating new information into the previously existing old information is known as the process of assimilation. In other words, people assimilate new experiences by relating them to things they already know. Second is the accommodation. Accommodation is what happens when the schema itself changes to accommodate new knowledge. According to Piaget, cognitive development involves an ongoing attempt to achieve a balance between assimilation and accommodation that he termed equilibration.
तो एकोमोडेशन क्या होता है कि जब हम किसी स्कीमा को चेंज कर लेते हैं, नई नॉलेज के हिसाब से उसे एकोमोडेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन जो हमारी नई इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं वो हमें ये बता रही हैं कि स्मोकिंग इज़ वेरी स्टिमुलेटिंग, स्मोकिंग मेक्स इम्प्रेशन ऑन अदर्स, स्मोकिंग से यू फील वेरी मेच्योर्ड एंड एल्डरली एंड दैट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ऑफ ऑन योर पीयर्स। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशंस आ रही है ना, ये सारी पॉजिटिव आ रही हैं, और जो हमारी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो इस पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। सो व्हाट इज स्कीमा and what is the cognitive development? It involves a process of making a balance between assimilation and accommodation. जो चीज़ें हमारे स्कीमा से मैच होती हैं उन्हें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जो चीज़ें कंट्राडिक्शन में मिलती हैं तो हम उनको प्रेजेंटली जो हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं उनके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो दीज आर नोन एज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड accommodation. Now, equilibration. It is the driving force that moves all development forward. Piaget did not believe that development progressed steadily. Instead, it moved in leaps and bounds according to experiences. पियाजे के हिसाब से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इट इज़ नॉट अ स्लो प्रोसेस एंड इट डज नॉट गो ग्रेजुअली। पियाजे के हिसाब से विकास जो होता है वो लीप्स एंड बाउंड्स में होता है, बहुत रैपिडली होता है, और वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जिसके एक्सपीरियंस, जिसके एक्सपोजर ज़्यादा वाइड होते हैं, ज़्यादा मतलब एक्सपेंडेड होते हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो जल्दी होता है, वो और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत रैपिड होती है। जिनका एक्सपोजर कम होता है, जिनके एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, अकॉर्डिंगली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी स्लो होता है। सो पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर एज स्पेसिफिक एंड मार्क्ड बाय इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॉट प्रोसेस. दे ऑल्सो इंक्लूड गोल्स चिल्ड्रन शुड अचीव एज दे मूव थ्रू अ गिवन स्टेज. तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में स्पेसिफाई किया है, और उनकी हर जो स्टेज है वो एज स्पेसिफिक है, और उस एज में उतने जो माइलस्टोन्स हैं वो बच्चे को अचीव करने होते हैं, तभी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर हो रहा होता है। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय पियाजे. फर्स्ट इज द सेंसरी मोटर स्टेज, ये बर्थ से लेकर 2 साल तक का होता है. सेकेंड इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज. थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. Now I will explain all these 4 stages one by one. First is the sensory motor stage of cognitive development. The sensory motor stage covers children ages birth to 18 months to 24 months old. Characteristics include motor activities without use of symbols. All things learned are based on experiences or trial and error. ये 1 साल से 18 महीने से लेके 2 साल तक के एज की ड्यूरेशन तक होता है, और इसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है, मोटर एक्टिविटी होती हैं, इनमें जैसे हाथ हिलाना, पैरों का मूवमेंट, और जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब ट्रायल एंड एरर के ऊपर बेस्ड होते हैं. The main goal at this stage is establishing an understanding of object permanence. In other words, knowing that an object still exists even if you cannot see it or it is hidden. तो इसका प्राइमरी गोल क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज का, कि बच्चा ये सीखता है कि ऑब्जेक्ट में परमानेंस होती है. मतलब आप उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट है. अगर आप दूसरे कमरे में हैं और आपके बेडरूम में आप नहीं हैं, आप ड्राइंग रूम में हैं, लेकिन फिर भी बेडरूम एग्जिस्ट करता है, बेडरूम में बेड एग्जिस्ट करता है, वहाँ टेबल लैम्प एग्जिस्ट करता है. तो द प्राइमरी गोल ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. द चाइल्ड लर्न्स दैट the object is still there although he or she is not able to see that object. So this is the primary goal of sensory motor stage of cognitive development. Second is the pre-operational stage. The pre-operational stage can be seen in children ages 2 through 7 years. Memory and imaginations are developing at this stage. Children at this age are egocentric, which means they have difficulty thinking outside of their own viewpoint.
ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि बच्चे अपने आप में सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, वो अपने बियॉन्ड कुछ नहीं देख पाते, उनका अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वो इंस्टेंट होना चाहिए और वही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. The main achievement of this stage is being able to attach meaning to object with language. It is thinking about things symbolically. Symbolic thought is a type of thinking where a word or object is used to represent something other than itself. तो इस स्टेज का गोल क्या होता है? सिम्बॉलिक थॉट्स. फर्स्ट स्टेज का गोल क्या था? ऑब्जेक्ट परमानेंस. और प्री ऑपरेशनल स्टेज का बेसिक गोल क्या होता है? सिम्बॉलिक थॉट. इसमें मेन अचीवमेंट होता है कि बच्चा अब ऑब्जेक्ट को सिंबल से स्पेसिफाई करने लगता है और उनको मीनिंग देना स्टार्ट कर देता है. सो ही अचीव्स द गोल ऑफ गिविंग सिंबल्स टू हिज और हर थॉट्स. Third is concrete operational stage. Children are much less egocentric in the concrete operational stage. It falls between the age of 7 to 11-year-old and is marked by more logical and methodological manipulations of symbol. The main goal at this stage is for a child to start working things out inside their head. This is called operational thought, and it allows kids to solve problems without physically encountering things in the real world. Piaget considered the concrete stage a major turning point in the child's cognitive development because it marks the beginning of logical or operational thought. This means the child can work things out internally in his head rather than physically try things out in the real world. अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए उसको पेपर पेंसिल की ज़रूरत पड़े, वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए उसे पेपर पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसे दिमाग में ही सॉल्व करता है और दिमाग में सोच के उनका सोल्यूशन भी निकाल लेता है. तो ये स्टेज जो है इसका प्राइमरी गोल होता है लॉजिकल थॉट. यहाँ से बच्चे में रीजनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है. रीजनिंग क्या होता है? कैलकुलेशंस करना कि इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, और अगर ए के ये कॉजेज़ हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बी पे क्या हो सकते हैं. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो इस्टेब्लिश करने वाली स्टेज होती है, दैट स्टेज स्टार्ट्स at this particular stage of cognitive development. So the basic goal of this specific stage of cognitive development is the development of logical thought. Fourth is formal operational stage. This is the last stage told by Piaget. Children 11 years old and older falls into Piaget's formal operational stage. Adolescence वाली जो stage होती है उसको हम formal operational stage में लाते हैं. A milestone of this period is using symbols to understand abstract concepts. Not only that, but older kids and adults can also think about multiple variables and come up with hypotheses based on previous knowledge. Piaget believed that people of all ages developed intellectually, but he also believed that once a person reaches the formal operational stage, it is more about building upon knowledge, not changing how it is acquired or understood. So the basic goal of formal operational stage is to achieve abstract thought. इसके पहले वाली जो स्टेज थी उसका क्या था? लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग में हम चीज़ों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में केपेबल हो जाते हैं. यहाँ पे आके जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में भी हमारी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और इस स्टेज तक आते आते बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है. मतलब उसमें मेमोराइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो जाता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से आके मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जितने भी माइलस्टोन होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आते आते अचीव कर लेता है. तो these are the four main stages proposed in the theory of Piaget's cognitive development theory. और ये थ्योरी स्टेज में इसलिए है क्योंकि पियाजे ने ये जो थ्योरी बताई है ये एज स्पेसिफिक बताई है कि हर एज के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अपने माइलस्टोन्स होते हैं, और अगर बच्चा उस स्पेसिफिक स्टेज में उन माइलस्टोन्स को कंप्लीट कर लेता है तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका प्रॉपर चल रहा होता है.
Piaget's theory also explained that trying to teach children particularly advanced concepts would be unsuccessful. Yet, in some cases, children may be able to learn advanced ideas even with brief instructions. Children may be more adaptable and competent than Piaget's stages give them credit for. So, the developmental psychologists have proposed the fifth stage of Piaget's theory. हालांकि पियाजे ने नहीं बताई है, लेकिन डेवलपमेंटल थ्योरीज ने प्रपोज किया है कि एक पांचवी स्टेज भी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज द पोस्ट फॉर्मल थिंकिंग. So, according to developmental psychologists, in post-formal thinking, decisions are made based on situation and circumstances, and logic is integrated with emotion as adults develop principles that depend on context. मतलब ये जो पोस्ट फॉर्मल थिंकिंग होती है, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और उसमें जो लॉजिक होता है वो इमोशंस उस समय के कैसे हैं और उस समय की कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड क्या है. तो मतलब हम जिस हालात में हैं उस हालात में हमारे सामने प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उस स्पेसिफिक सिचुएशन में हम वैसे सोच के उस टाइप का स्पेसिफिक बिहेवियर कर रहे हैं. दिस इज़ नोन एज द पोस्ट फॉर्मल थिंकिंग, जिसको फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया है, बट द developmental psychologists have suggested the fifth stage of Piaget's theory. So this kind of thinking includes the ability to think in dialectics and differentiates between the ways in which adults and adolescents are able to cognitively handle emotionally charged situation. मतलब जो जिनका इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, लॉजिकल थिंकिंग हो गई है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई है, तो ऐसे जो अडल्ट्स और अडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए केपेबल होते हैं. वो अपने कॉग्निशंस को, अपने स्कीमास को यूज़ करते हुए, उस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, विच सिचुएशन इज इमोशनली चार्ज, दे आर एबल टू हैंडल दैट इमोशनली चार्ज सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस.